1 किलो को लगभग ये आधा घंटा में ये पूरा निकल जाएगा चावल। अच्छा, 1 किलो चावल निकल जाता है जी। ठीक। और एक दिन में इसका कैपेसिटी 5 किलो है। 5 किलो भी निकाल देगा जी। लास्ट के लिए पहुंच गया है ना। अभी इसको एक लिए एक बार फुनाई करने के बाद फिर डालेंगे। ले दीदी फून तो वो फून दे। ये सीखेल पढ़ी बहुत झलनिया महून नहीं आए नहीं महिला मन सब नहीं महिला बन के काम जेंट्स घलो आना चाहिए ना। ये होने कंडीशन पे आ गया है। अब इसको तुरंत मशीन को बंद करके और उसको निकाल करके सुपा से फुनाई करना पड़ेगा। जितना गुण कोदो चावल में है उतना गुण उसके भूसे में भी है। अच्छा। इसीलिए आजकल इसका भूसे का काढ़ा पीने लगे हैं और इसका भूसा भी बिकता है। और ये हो गया तैयार चावल। ठीक है, कोदो का चावल तैयार हो गया है। ये 5 अनाज को एक खास तरीके से इसका अम्बली बना करके, जिसको छत्तीसगढ़ में बासी पेज बोलते हैं, उसी तरीके से खाने से ब्लड कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से लेकर के कोई भी बीमारी ये सब ठीक हो सकती हैं। रोगों को दूर करने के लिए जो शक्ति है शरीर के अंदर से सारे रोगों को निकाल के बाहर कर देता है, वो शक्ति उस लिग्नन में है। अगर वही अगर छिल गया फिर कुछ नहीं बचा उसमें। मतलब आपके सफेदी के चक्कर में है ना वो जो पौष्टिक तत्व है वो चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हमारा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें हम कोदो को दरते हैं जाता पे, फिर उसका कोदो को मूसर पे ले जाके बाहना पे ले जाके कूटते हैं, फिर वो महिला बनाती है, फिर हम दही के साथ खाते हैं। तो वो कोदो खाने का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, 1 मिलियन से ऊपर व्यू था। लेकिन बहुत लोगों ने ये सवाल किया कि सर हम कोदो को जाता पे नहीं दर सकते हैं, कोई आधुनिक तौर तरीका हमें बता दें जो बहुत आसान हो। साथ में बहुत किसानों की ये समस्या है कि उसके घर पे 40 साल 50 साल पुराना कोदो रखा हुआ है, लेकिन दरने से बचने के चक्कर पे कोई उनको आज दर नहीं रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो किसान खुद ही नहीं खा पा रहा है। तो इस वीडियो पर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि आपके घर में जो मिक्सी है उसी से कोदो को आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं, फिर उसका खाना बना सकते हैं। और ये मेरे पीछे जो दीदी आपको दिखाई दे रही है वो दीदी मिक्सी के जरिए ही कोदो को प्रोसेस कर रही है और सफाई कर रही है और मिक्सी से ही चावल तैयार करेगी। और ये 5 मिलेट्स जो हैं कोदो कुटकी सावा कंगनी छोटी कंगनी, आज के दिन पे उसका आयुर्वेदिक महत्व बहुत है। लोग उनको खोजे खोजे फिर रहे हैं और कोदो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, धमधा, खैरागढ़ और कवर्धा यहाँ पे आसानी से उपलब्ध है। लोगों के घर पे 40 साल से है, 50 साल से है, लेकिन उन्हीं लोगों की समस्या है कि ये कोदो को हम प्रोसेस कैसे करें। और ये कोदो का प्रोसेसिंग मिक्सी के जरिए कैसे होता है यही समझने हम पहुंचे हैं। ये मरमड़ा गांव है और बोडला ब्लॉक है, जिला कबीरधाम है, छत्तीसगढ़ है। और ये भाई साहब का घर है। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम कन्हैयालाल वर्मा है। मैं शुद्ध रूप से किसान हूँ और मैं यहाँ कोदो कुटकी का मतलब 2 साल से मैं प्रोसेसिंग भी कर रहा हूँ अपने यहाँ मरमड़ा में निवास में। और इसको स्वामी जलफल बाबा जी के आइए सर मार्गदर्शन में और ये काम 2 साल से हम लोग चालू किए हैं। क्या परिचय है सर आपका? हाँ, हम जलफल जी हैं और इसी कोदो कुटकी सावा कंगनी और छोटी कंगनी ये 5 अनाज को हम प्रमोट कर रहे हैं। ये डॉक्टर खादरवली जी के सिद्धांत के अनुसार अच्छा उनका जो फिलोसफी है कि ये 5 अनाज को एक खास तरीके से इसका अम्बली बना करके, जिसको छत्तीसगढ़ में बासी पेज बोलते हैं, उसी तरीके से खाने से ब्लड कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से लेकर के कोई भी बीमारी ये सब ठीक हो सकती हैं। अच्छा हाँ, इसी कारण इसको अब लोग सरलता से कैसे घर में उसका अनाज चावल निकाल सकें, उसके लिए एक
अपना मिक्सी जो जनरल मिक्सी होती है उसका एक जार में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उसके ब्लेड को बोथड़ा करके उसका धार को बारीक वहां समझेंगे, मिक्सी को दिखा के ज्यादा समझ आएगा। तो उसी तरह उसको चावल निकाल के लोग अपने घरों में यूज कर सकें आसानी से। पहले जमाने में जो जाता और मुसर, वो भी मिट्टी के जाता से, एक बार वो जाता से पूरा धरना पड़ता था, फिर मुसर पे ले जाके कूटना पड़ता था। ठीक है, वो मुसर बहाना ढेकी बाजे खट ले धान बिना खट ले, गाना भी है छत्तीसगढ़ी पे, बहुत प्रसिद्ध गाना है। ठीक है, तो वो करना पड़ता है उसमें। और ये मिक्सी के जरिए हम दिखा रहे हैं, मतलब एकदम आसान कर दे रहे हैं शहर वालों के लिए। उनके पास ये सवाल था कि इसके चावल कैसे निकाले। कई के घर, किसानों के घर तो 40 साल 50 साल से वो खुद नहीं खा पा रहे हैं कि उसको प्रोसेसिंग कैसे करें। मेरे घर में भी 40 साल का पुराना कोदो है। अच्छा। मैं स्वयं इसका कोदो का खेती करता था। और वो मेरे पिताजी के समय से भी यहाँ मेरे पास कोदो है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि हमारे घर में कोदो है तो उसका हम उपयोग कैसे करें और लोगों को दे भी कैसे। हाँ, लोगों को जो मांगते हैं उनको दे भी कैसे। तो इसलिए फिर स्वामी जी हमको एक मार्गदर्शन दिया कि भाई मिक्सी से भी आप चलिए देखते हैं, मिक्सी से निकालते हैं भाई। आओ पहले मिक्सी को समझते हैं। और ये दीदी अभी निकाल रही थी। और ये देखिए, थोड़ा देर चला दो तो दीदी, थोड़ा सा निकाल। हाँ रुको ना, ये कहाँ रे, ये कुटकी हो, ये कुटकी दिखा भैया, एती दिखाओ ना मुझे। हाँ ये कर रहा, ये कुटकी है। ये कुटकी है और ये कुटकी है, ये कोदो है। ये अंतर देख लें, ये कोदो, ये कुटकी, दोनों अलग अलग चीज है। मिक्सी में जो अभी है वो कुटकी है और ये कुटकी अभी पिसाई हो रही है, लेकिन हम कोदो पीस के दिखाएंगे, फिर कुटकी भी पीस के दिखाएंगे। ठीक है दीदी, ले कनिक बंद कर दे समर्थन पहले। हाँ अब हुई दीदी, ये अभी खुलेगा, दिखा दीजिए इसको मेरे को, और ये बंद कर दीजिए बटन। हाँ ये देखिए, ये अभी हाँ इसका जो छिलका है एक बार और कूटेंगे नहीं। हाँ, एक बार में छिलका निकल गया। हाँ इसका छिलका जो है बिल्कुल बारीक रहता है। चावल के जैसे नहीं रहता। चावल तो 2 हिस्से पे रहता है। जो मशीन पे जाता है तो 2 हिस्सा अलग अलग हो जाता है छिलके का। लेकिन ये छिलका ऐसा है जैसे इस पे पॉलिश लगा है। और मुझे लगता है जो बड़ी मशीनें हैं वो जब काम करती होंगी तो इसका भी छिलका कट जाता होगा। कट जाता है ना, है ना। लेकिन जो इस तरीके का घर पे जो काम हो रहा है उसमें ये देखिए बिल्कुल बारीकी से अलग किया गया है। अभी मिक्सी को किस तरीके से बनाया है ये पहले समझ लेंगे, उसके बाद कैसे धरना है वो देखेंगे। ये मैं खाली करूं, हाँ गदे कर करो दीदी। इसमें क्या मॉडिफिकेशन की हो ये जरा मुझे समझाइए। इसमें क्या है, ये जो भी मिक्सी आता है उसमें धार वाला पत्तियां लगी रहती है। हाँ। परंतु इसमें धार कम है, ऐसे पत्तियां इसमें सेट किया गया है। हाँ। और ये बाजार में मिलता है, कोई बहुत, इसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ। इसमें कुटकी कूटने के लिए और कोदो कूटने के लिए इसी प्रकार का, मतलब बिना धार वाला पत्ती का इसमें इस्तेमाल करना है। अभी मिक्सी का कोई दूसरा भी खांचा है क्या हमारे पास जिसका धार ना मुड़ा हो, ऐसा मुझे दिखाई। ये दोनों ही एक ही समान है, परंतु इसमें कटर टाइप का है। ये देखिए कटर टाइप का है। हाँ, ये कटर वाला काम नहीं करेगा, इसमें ज़्यादा छिला जाएगा। इसमें पॉलिश, मतलब जैसे हम लोग पॉलिश करते हैं ना, तो वो पॉलिश भी इसमें हो सकता है, इसलिए इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये वाला मिक्सी जो है ये काम का है, ये काम का है। हाँ। यानी कि ज्यादा नहीं छिलाते। हाँ नहीं, फिर भी ये में कटर है ना, ये में कटर है, धार है। ठीक है, मैं समझ गया बात आपकी। इसको बनाने हैं अगर तो कोदो के लिए तो इसको मिक्सी वाले दुकान के पास ले जाए। और एक सीधा तरीका है, बहुत सारे किसान उससे वाकिफ हैं कि भैया जो धार वाला सेक्शन है उसको बोलो हटा दो, नहीं उसमें फाइल मार दो। हाँ, फाइल मार के उसको भोतरा कर दो। फाइल सबके पास उपलब्ध है, हार्डवेयर के दुकान पे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो उसका जो कटर वाला हिस्सा है, यानी कि ऐसा जो कटिंग होगा
उसको भोथरा कर दो। भोथरा कर दो। तो आप यहाँ इसको खोल लें और यहाँ पे फाइल चला लें। हाँ। यहाँ पे फाइल चला लें, ये कटिंग वाले हिस्से पे फाइल चला लें, जिधर धार है उधर फाइल चला लें, वो भोथरा हो जाएगा। या इस तरीके का धार रहे तो भी इसके सामने वाले हिस्से पे फाइल चला लें, जिससे वो ना कटे। मतलब ये कहना है कि धार को आप खत्म कर लें, खत्म कर दें, या खुद कर लें या मिक्सी बनाने वाले के पास ले जाएं। और इसमें एक पाना आता है जो यहाँ लगता है, उसके बाद इसको उल्टा घुमाओ, ये खुल जाता है। तो इस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरे अंदाज से बहुत लोगों को समझ आ गया होगा सर। समझ आ गया होगा ना? आ गया होगा। हाँ, तो इस तरीके से कर सकते हैं। एकदम फाइल आता है, फाइल आप दुकान पे हार्डवेयर के मांगेंगे, मिल जाएगा आपको आसानी से। और इसको खोल लें और इसमें फाइल मार दें। वो फाइल इतना लंबा रहता है, फ्लैट फाइल आता है, फ्लैट फाइल से मार दें। फिर उसमें फिनिश फाइल आता है, उससे भी मार दें, तो बराबर फिनिश हो जाएगा। मिक्सी वाले दुकानदार को बोलेंगे, वो एकदम अच्छा करके दे देगा। ठीक है, इसका धार खत्म करना है, ये पहली चीज हो गई। ठीक है, अब क्या करने हैं? अब इसको लगाने के लिए इसकी खांचा जो हो रहता है ना, उसमें मिला करके लगाना पड़ता है। हाँ, जैसे लगाना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल और पैदा होता है। हाँ। ठीक है, मिक्सी पे 3-4 तरीके के जार आते हैं। ठीक है, एक आता है लस्सी बनाने वाला, एक आता है जिसमें हम सूखा मसाला पीसते हैं, यानी हमारे घर के दाई मनहाजे में वो हल्दी मिर्चा ये सब पीसते हैं, वो आता है। एक मिडिल क्लास का आता है जिस पे अचार वचार के लिए मसाला पीसते हैं। तो 3 तरीके के जार मिक्सी पे रहते हैं अमूमन। तो इसमें कौन से जार को इस्तेमाल करना है? इसमें जो मसाला पीसने वाला आता है ना, हाँ, वही वाला जार को इस्तेमाल करना है। जब हल्दी मिर्चा धनिया जी पीसते जी रोज तेला? जी जी जी। अच्छा, मतलब एक खन एक्स्ट्रा ले लागी हूँ। हाँ, एक्स्ट्रा लगी। हाँ, ये में 3 प्रकार के आते हैं। इसमें भी 3 प्रकार का जार है। हाँ, परंतु हम इसी को बड़े साइज के जो जार है ना, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ताकि इसमें करीबन आधा किलो, हाँ, 500 ग्राम हाँ, इसमें अनाज आ जाए। हाँ। और उसकी मतलब कुटाई हो जाए। तो इसलिए इसका बड़े छोटे साइज में फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए बड़े जार में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो आपके घर मसाला पीसने का कौन सा जार है? नहीं, मसाला तो इसी में पीसते हैं हम लोग। अच्छा, मसाला हल्दी वगैरह है, मसाला धनिया वगैरह है, सब इसी में पीसते हैं। नहीं तो अब भोथरा कर दी हो तो पिसाता है? नहीं, पिसा जाएगा। तभी पिसा जाता हाँ, है? पिसा जाता है, क्योंकि प्रेशर मशीन का क्वालिटी भी अच्छा है इस मिक्सी का। हाँ, सुजाता कंपनी का मतलब ये मिक्सी है, पिसा जाता है। हाँ, पिसा जाता है। जाते हरदियोल पीसे रहे। हरदियोल पीसे रहे। हाँ। हाँ, और रोज मसाला पीस डरता है नहीं? रोज नहीं पीसन है। रोज नहीं जरूरत पिसा के तो? हिसाब से। हाँ। जरूरत के हिसाब से। इनके घर तो सील मारे देखे हैं यार, ये ला देखा। हाँ, ये सील है। हाँ, सील का इस्तेमाल कर लेते हैं नहीं? हाँ, हिम पीसन। सील का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। जी जी। दोनों काम आ जाएगा। भोथरा आप कर लीजिए। जी, अब जी। इसके बाद क्या करने हैं? इसके बाद इसमें अपन अनाज डालेंगे। हाँ, कोदो आपको दिखाते हैं। हाँ, ये हो गया, कोदो हमने डाल दिया। कोदो डाल दिए। हाँ। अब इसको हम लोग चालू करते हैं। चालू करें। ठीक है, कितना आरपीएम में चलाएंगे? फर्स्ट में, सेकंड में? पल्स मोड बोलते हैं, वो क्या है? पल्स मोड में चलाना है। ये फर्स्ट ये में फर्स्ट स्टेज में? जी, फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट स्टेज में चलाना है इसको। अच्छा, स्पीड ज़्यादा नहीं करना है। स्पीड नहीं करना है। हाँ, स्पीड में क्या होगा, फिर वो पूरा कूट पीस देगा। पीस देगा। हाँ। ठीक है, अभी थोड़ा देर रोकिए, इसको निकालिए। ये बबिल्कुल बारीकी से समझा देते हैं। तो ये हमने खुलवा दिया। ठीक है, अभी भैया ये कितना घूमता है, कितना स्टेप है? इसमें 3 स्टेप है। 3 स्टेप है। और इस मिक्सी की खासियत ये है कि इस मिक्सी पे एक रेगुलेटर है जो स्पीड को मेंटेन करता है। मतलब 1 नंबर गियर पे हम लगाएं और उसके बाद ये एक्सीलेटर का काम कर देती है। ठीक है, 2 नंबर गियर पे हम लगाएं और ये एक्सीलेटर का काम कर देती है, 3 नंबर पे भी कर देती है। ये है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा चला के दिखाता हूँ। चला सकते हैं? पकड़ के रखिए, हाथ बाहर रखिएगा। नहीं चल रहा है? हाँ, चला। ये चल गया। ये 1 नंबर है। अब 1 नंबर पे ये सबसे कम स्पीड पे है और इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे, स्पीड बढ़ते जा रहा है। ये 1 नंबर पे है। अभी मैं इसको 2 नंबर पे करता हूँ। 2 नंबर पे स्पीड ज़्यादा है, ताकत ज़्यादा लग रही मिक्सी की। और बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ते जाएगा। मैं कम कर दिया। अभी इसको 3 नंबर पे ले जाते हैं
अभी और स्पीड ज्यादा है और ये बढ़ाएंगे तो और बढ़ते जाएगा। लेकिन कोदो के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है वो 1 नंबर और मिनिमम स्पीड इस्तेमाल हो रहा है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था खोल के। अभी इसको बंद करते हैं। चलो भाई डालो आप। हाँ अब इसमें हम लोग 500 ग्राम कम से कम हाँ। और अनाज कोदो का डाल दें हाँ और उसके बाद फिर चालू करें फर्स्ट मोड में। 1 नंबर पे। हाँ करो भाई। ठीक। अच्छा इसमें स्पीड दिए कुछ? हाँ, इसमें स्पीड दे दिए। एक में चालू हो गया। हाँ। दूसरा में फिर रेगुलेटर से हम इसको स्पीड दे दीजिए। हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा देंगे ना तो इसको फिर पूरा छील देगा ये। हाँ उसका पूरा खराब कर देगा छिलका। कर देगा। इसलिए ये अनपॉलिश मतलब इसका हमको चावल निकालना है। हाँ इसलिए कम मोड में कम स्पीड में अगर चलाया जाए तो शुद्ध मतलब चावल निकलेगा। हाँ, जैसे वो जाता पे दर के निकालते हैं मिट्टी के जाता पे, बस, वैसे कम बस। स्पीड पे निकालेगा। ठीक यही है। इसका मुख्य मतलब ये है। हाँ। और ज़्यादा स्पीड से अगर निकालें तो उसका पूरा जो फाइबर है वो निकल जाएगा खराब। अच्छा इसलिए उसको कम मोड में कम स्पीड में निकाला जाए, यही इसका उद्देश्य है। और यही बात डॉक्टर खदरवली साहब भी बोलते हैं कि कम स्पीड में इसका चावल निकाल करके अनपॉलिश मतलब चावल निकालें अपने घर में, भले ही थोड़ा समय लगे लेकिन निकाल लें। तो अभी मुझे एक चीज़ बताइए, अभी तो ये हो रहा है, तब तक अपन बाकी चीज़ें समझ लेते हैं। हाँ। 1 किलो कितने टाइम में निकाल देता है? 1 किलो को लगभग ये आधा घंटा में ये पूरा निकल जाएगा चावल। अच्छा 1 किलो चावल निकल जाता है। जी। ठीक। और एक दिन में इसका कैपेसिटी 5 किलो है। 5 किलो भी निकाल देगा? जी। एक दिन अगर जैसे 1 घंटे में जो सुपा चलाते हैं, हाँ, क्योंकि मिला करके हाँ इसमें क्या है सुपा चलाना पड़ता है। अभी वो भी दिखाएंगे सुबह चला हाँ के। उसमें भी इसको दिखा सकते हैं अभी निकाल करके। और 2 बार में इसका चावल पूरा फिनिश। जहाँ बिल्कुल जाता में जैसे 2 बार दरना पड़ता है वैसे ही 2 बार में फिनिशिंग में हाँ आएगा। इसमें भी 2 बार चलाना पड़ता है। ठीक है, अभी पूरा करके दिखाएंगे। ये देखिए इसमें अब एक छिलने का छिलने का टाइम आ गया। काम आ गया। इसका छिलका अब निकलना शुरू हो गया। हाँ बहुत जल्दी हुआ है। हाँ ये देखिए। मतलब कोई भी परिवार अपने लिए रेडी कर सकता है। कोई भी परिवार शहर में है, जहाँ ग्रामीण एरिया में है, चाहे पहाड़ी एरिया में है, जहाँ भी है व्यक्ति, उसके पास अगर इतना बड़ा मिक्सी है तो अपने घर में आसानी से ये 5 अनाज की चावल वो निकाल सकता है अपने घर में। ठीक। इसमें कहीं कोई ज़्यादा बड़े मिल बड़े प्रोसेसिंग में जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया, निकालने के लायक हो गया। अच्छा अब इसके बाद इसको एक बार छटाई करना, फुनाई करना पड़ेगा सुपा से। अभी उसके बाद एक फर्स्ट प्रोसेस हो गया। हाँ फर्स्ट प्रोसेस हो गया ये। चलिए निकालिए। ये निकाल लिया गया है और ये देखिए फर्स्ट के लिए पहुंच गया है ना। अभी इसको एक बार फुनाई करने के बाद फिर डालेंगे। ले दीदी फून तो वो। हाँ ये ठीक काम है। ये सीखेल पढ़ी बहुत झलनिया महून नहीं आए। नहीं महिला मन सब नहीं, महिला बन के काम जेंट्स सल घलो आना चाहिए ना, है ना। हाँ तो ये सीखे के लिए है ना दीदी। हाँ अभी नवा जो हमार दीदी है तो मतलब नहीं आल धरे है नहीं। हाँ ये कला है रे बहुत बड़े। ठीक। अब इसमें दोबारा फिर इसको डाल रहे हैं। अच्छा यही इसका काम है। हाँ इसका एक बार कुटाई हो गया तो दोबारा उसको फूलना। हाँ तो जो शहर वाले हैं ये फूलने की कला जरा सीखनी पड़ेगी। मतलब एक चीज कह सकते हैं, अपने यहाँ की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे ट्रेनिंग लेना पड़ेगा इसके लिए। उनको फूलने नहीं आएगा ना। हाँ तो पंखा को सामने रखें। हाँ टेबल पंखा को। हाँ और इसको ऐसे गिराते रहें सामने सुपा में। हाँ तो हो जाएगा। तो इसका ये जो भूसा है कोदो का, वो भूसा अलग हो जाएगा, चावल इसमें आ जाएगा।
तो ये दोनों तरीका से टोस्काई और छटाई ज्यादा लगती है। इसमें टोसकने का जो सफाई करने का ये इसका तरकीब जो है वो थोड़ा से कठिन है। पंखा दो बार तेन ऐसे टोसके लगते। अभी ये दोबारा चल रहा है मशीन। ये दोबारा चल रहा है। हाँ ये भी करीबन 10 मिनट के बाद ये पूरा छिलका जो है वो निकल जाए। उसके बाद एक खुनाई खुनाई फिर से करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसको टोसकना पड़ेगा ताकि उसमें और कोई दाना छिलका वाला दाना ना रहे। इसलिए अगर रहेगा तो टोसकने से दाना जो छिलका रहेगा वो अलग हो जाएगा और जो छिला हुआ चावल है वो अलग हो जाएगा। ठीक। और स्पीड हमने वही रखा है एक नंबर पे। एक नंबर में ही रहेगा, उससे अधिक में स्पीड नहीं डालना है। क्योंकि अगर डालेंगे तो उस चावल के सेहत के लिए चावल की पौष्टिकता खत्म हो जाएगी। आप स्पीड और टेम्परेचर को जितना कम रखेंगे चावल उतना पौष्टिक रहेगा। यही है ना, शुद्ध निकलेगा। यानी कि उसको जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो उस सामान का जो टेम्परेचर है वो ऊपर ना उठे, पौधों का टेम्परेचर ऊपर ना जाए, कुटकी का टेम्परेचर ऊपर ना जाए, ये आप ध्यान रखें। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और जैसे मतलब इसमें इसका फाइबर ना छिले, अनपलिश रहे, वही फाइबर तो हेल्दी है, वही हेल्दी है। इसके लिए मतलब ये सब उपक्रम किया जा रहा है। नहीं तो बड़ा बड़ा मिल लगा है, मिल में लोग जा करके वो पॉलिश करवा के ला रहे हैं, परंतु उसमें वो पौष्टिकता नहीं है। और थोड़ा पीला दिख रहा है तो और दोबारा खिंचवा दे रहे हैं, मतलब पूरा फाइबर है निकाल लो। मैं तो एक बार बोरला के जो मिल है कोदो का मिल, उसमें 1 किलो का ऐसा कटोरा में रखा था वो सेठ जी। मैं उसको साबुन दाना समझ रहा था। इतना सफ़ेद दिख रहा था। हाँ, तो सफ़ेद दिख के वो आदमी के दिमाग में आता है कि ये सबसे अच्छा है। हाँ, तो वो सफ़ेद एकदम दूध जैसा दिख रहा था। तो मैं सेठ जी से पूछा ये काहे का दाना है, तो बोला ये तो कोदो का चावल है। तो इसलिए मैं सोचा कि भाई इतना सफ़ेद हो गया तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये भी मतलब बिना पौष्टिक के हैं। इसलिए इसमें जो अनपॉलिश चावल हम ये मिक्सी से अपने घर में निकाल सकते हैं, इसीलिए निर्णय किया है हमने। तो देखिए अब इसमें ना पूरा ये आ गया, देखिए। और जैसे हल्का होते जा रहा है उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। हाँ, घूमने का, क्योंकि उसका छिलका जो निकलेगा ना तो हल्का और स्पीड वो बढ़ जाएगा अपने आप। और ये काम आसानी से हर लोग अपने घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको मान ले परेशानी है तो फिर ऐसे चावल जहाँ भी मिक्सी में मिलता है उसका इस्तेमाल करें वो। और एक और इसमें समस्या का समाधान हो गया कि मान लो किसी किसान के घर 10 बोरा है। ऐसे बहुत किसान मैं जानता हूँ जिनके घर 10 बोरा 15 बोरा है। अब कोई उससे मांगता है तो वो कहता है भैया ते कोदो ले जा, कोदो ला प्रोसेसिंग करके मत मांग। तो वो कहता है कि मैं फिर कैसे करूँगा ले जाके। तो किसान के पास समय नहीं है कि वो उसको चावल बना के दे सके। बनाएगा कौन? खाने वाला बनाएगा। अब जो खरीदने वाला है सीधा सीधा कोदो खरीद सकता है, किसान भी सीधा सीधा बेच सकता है, और जो ले रहा है वो अपने घर पे प्रोसेस कर सकता है। मिक्सी में ही तो करने हैं और उनको खाने हैं। बिल्कुल कर सकता है, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। ये एकदम सरल और सहज है। और जितने भी हमारे शुगर के बंधु हैं वो प्रायः इसी को खाते हैं, तो उनके लिए तो ये रामबन दवाई है। छत्तीसगढ़िया आदमी को ही शुगर हो गए कभी तो वो परेशान नहीं होए, लेकिन ओला कभी कालीस भात नहीं खाना है तो आधा हाथ में वो वही कल हो जाते हैं। तो वो कोदो खोजते है ना भाई, कोदो भात खाते। तो छत्तीसगढ़िया लोग कोदो का चावल खाते। देश भर में शुगर वाले कोदो का चावल ही खोजते हैं। और लेकिन उनके सामने प्रोसेसिंग की एक बड़ी समस्या रहती है, इसीलिए हम ये समाधान बता रहे हैं। समाधान यही है कि वो जितने भी ऐसे बंधु हैं या भाई लोग हैं वो सब ये इस प्रोसेसिंग में अपना काम कर सकते हैं, अपने घर में काम कर सकते हैं, कहीं भटकने की उसको ज़रूरत नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ सर, सब लोग कहते हैं कि जो कोदो है
यानी कि इस तरीके का जो कोदो है, जो छिलका वाला है, वो मेरे घर 40 साल से है, 50 साल से है, मेरे दादाजी करते थे, ऐसा सब करते हैं। तो कोदो का जो छिलका वाला सेक्शन है, ये तो कोठी पे 40 साल 50 साल रह जाता है, मैं भी देखा हूँ। लेकिन ये जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसके बाद चावल निकल रहा है, ये कितने दिन रहता है? ये जब 1 महीने के अंदर सुरक्षित है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं चावल वाले में, चावल में। हाँ, अगर 1 महीने से अधिक होने लगता है तब उसमें कीड़े लगने का डर आ जाता है। अच्छा। हाँ, और उसको अगर हम कीड़े ना लगे करके हम उसको रखना चाहते हैं प्रिजर्व कुछ दिनों तक, कुछ महीने तक, तब वो चावल को कढ़ाई में सूखा सेंकना चाहिए। अच्छा। सेंक देने से फिर उसके जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर सेंकने से निकल जाता है। तब वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, मैं तो 6 महीने तक भी सेंक के रखा हूँ और सुरक्षित रहा है। अच्छा, मतलब जब तक उसमें ऊपर से कवरिंग है तब तक उसमें कीड़ा लगेगा नहीं। लगेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आपने उसकी कवच हटाई, सुरक्षा कवच, तो कीड़ा लग सकता है। इसमें मॉइस्चर ये गेन करता है वातावरण से। तो मॉइस्चर के कारण, वो नमी के कारण उसमें कीड़े आ जाते हैं। अच्छा, ठीक। ये अब होने के कंडीशन पे आ गया है। हाँ, ये होने के कंडीशन पे आ गया है। अब इसको तुरंत मशीन को बंद करके और उसको निकाल करके सुबह से फुनाई करना पड़ेगा। फुनाई करना पड़ेगा जी, ठीक है। चलिए निकालते हैं। सर, थोड़ी देर पहले भाई साहब कह रहे थे कि मशीनों से जो निकलता है उसमें जो उनका छिलका है वो हट जाता है, और ये जैसे हम देख रहे हैं, आइए यहाँ पे, ये थोड़ा अनपॉलिश्ड है, मतलब एकदम प्योर सफेद नहीं हुआ। इसमें क्या अंतर है? हाँ, ये जो मशीनों में करते हैं, इसको चावल निकालते हैं, उसके फोर्स से वो उसके जस्ट छिलके के जस्ट नीचे एक लेयर होता है जिसको लिग्नन बोलते हैं। वो लिग्नन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। रोगों को दूर करने के लिए जो शक्ति है, शरीर के अंदर से सारे रोगों को निकाल के बाहर कर देता है, वो शक्ति उस लिग्नन में है। और वही अगर छिल गया फिर कुछ नहीं बचा उसमें। मतलब आपके सफेदी के चक्कर में, है ना, वो जो पौष्टिक तत्व है वो चला जाता है ना, तो वो बचा के रखें। ठीक है, औषधीय गुण है, वो निकल जाता है। ठीक है। हाँ, चल दीदी, ले छीनो। ये देख रहे हैं, ये छीनने का काम चल रहा है। और जिनको ये सिस्टम नहीं आता, पंखा के सामने वाले तो भाई साहब बता ही दिए हैं, पंखा के सामने चला दें। हाँ, और क्या कह रहे थे सर? हाँ, ये जो खास करके जो सिरिधान्य हैं, ये जो 5 अनाज हैं, उसमें से कोदो ही में ऐसा गुण है कि उसके छिलके में भी गुण है। उसी का भी काढ़ा बना करके पीते हैं, कसायम। अच्छा, ये जो छिलका निकल रहा है, इसका कसान पी सकते जी हैं? जी जी। और जितना गुण कोदो चावल में है, उतना गुण उसके भूसे में भी है। अच्छा, इसीलिए आजकल इसका भूसे का काढ़ा पीने लगे हैं, और इसका भूसा भी बिकता है। अच्छा, मतलब किसान दोनों बेच सकता है। हाँ। इसको शुद्धता के साथ में अगर वो निकालते हैं, तो उसका भूसा भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये मिक्सी से अब निकलने को पूरा तैयार है, अभी रेडी होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बहुत कलाकारी वाला काम है। देखिए कैसे, हाँ, कैसे हिला रही हैं और कैसे वो निकल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। क्या नाम है दीदी? क्या नाम है दीदी? नाम बताइए तो। मानकी। अच्छा, मानकी जी वर्मा है दीदी का नाम। इतने मतलब मेहनत के बाद ये अपना खाने के योग्य बनता है। हाँ, थोड़ा मेहनत लेता है। मेहनत इतना करना पड़ता है। और लोग समझे कि एकदम सरलता से खाने को मिल जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन ये
पूरी तरीके से जैविक है और पूरी तरीके से पौष्टिक है, क्योंकि इसको आप अपने हाथों से निकाल रहे हैं। लेकिन जो दुकान पे जाके खरीद रहे हैं वो किससे निकला है आपको नहीं मालूम है। बड़ी मशीन से निकला, छोटी मशीन से निकला, छिलका कहाँ गया, भूसा कहाँ गया, वो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये आपके आंखों के सामने हो रहा है और ये हो गया तैयार चावल। ठीक है, कोदो का चावल तैयार हो गया है और कोदो के चावल हमने खा के एक वीडियो पर दिखाया हुआ है और इसको पका के आप दही के साथ खाएंगे तो क्या कहने हैं। ठीक है, और सर लोग बोल रहे हैं कि ये अमली बना के भी इस्तेमाल करते हैं। तो अमली बना के भी हमने सांवा का दिखाया है, वो वीडियो देख के किस तरीके से अमली बनाना है आप समझ सकते हैं। वैसे ही बनता होगा सर जैसे सांवा का बनता है जी, कि कोई अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है। सांवा का जैसे अमली बनता है, पांचों अनाजों का एक ही तरीका है जैसा अमली बनता है। तो अगर अमली बनाने हैं तो वो वीडियो देख ले जो सामा वाला है, उसके लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मैं दे रहा हूँ। साथ ही हमने इसका चावल बना के खाया हुआ है दही के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन सेहत के लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद है ये आप बता दीजिए। ये अगर कोई अपने मन को मजबूत कर लिया, अपने स्वाद को भी थोड़ा संयम में रखा, तो बिना कुछ डाले इसका अम्ली को ऐसे ही वो सेवन करे, न उसमें नमक डाले, न अचार डाले, न कुछ डाले, तो सबसे अधिक फायदा उसी में है। और हमने सांवा का अमली बना के दिखाया हुआ है, उसके वीडियो के लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ। वो वीडियो देख लें, फिर सीख लें अमली कैसे बनाते हैं। वैसे ही कोदो के बना लें और वैसे ही ये कुटकी का भी चावल निकाल सकते हैं, जैसे हमने कोदो का भी निकालने का काम दिखाया आपको, आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको सेहतमंद बनाने में बहुत काम आएगा और ये वीडियो देख के आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत सारे लोगों की समस्याओं का हल मिला होगा, ये उम्मीद और आशा के साथ मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।